हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स ब्लॉगर्स पर। हम सीरीज़ पढ़ रहे थे, तो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे पहले उस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, यानी कल स्पेशली कल वाले रिवाइज कर लेते हैं कि आपको ध्यान रहे। जैसे मान लीजिए लिखा है 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39। बोला है फाइंड द एवरेज ऑफ द सीरीज। क्या सॉल्यूशन होगा इसका? नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पदों की संख्या कितनी है? 9 है। 9 कैसी संख्या है? 9 एक सम संख्या है, ऑड है। सॉरी, 9 एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है। ठीक है। तो सॉल्यूशन करेंगे अपन। तो हमने क्या बताया था, जब ऑड हो तो बीच वाला नंबर ही क्या होगा? अपना एवरेज होगा। ये आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं। इफ द एवरेज ऑफ द 10 consecutive odd number is 52, then what would be the average of the next 10 consecutive odd numbers? ये अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम कि अगर किन्हीं 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 52 है, किसी 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 52 है, तो अगली 10 संख्याओं का औसत क्या होगा? चलिए, पहले 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 52 है, तो ये जो 52 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या नहीं होगी? अपन ने कल पढ़ा था ना, ये 52 क्या इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या नहीं होगी? जी बिल्कुल होगी। जब इन दोनों संख्याओं के बीच में है और ये सारी संख्याएं क्या हैं? ये ऑड नंबर्स हैं, विषम संख्याएं हैं, तो 52 के पहले वाला ऑड नंबर क्या होगा? 51। 52 के बाद वाला ऑड नंबर क्या होगा? 53। जी ठीक है। तो अब क्या अपन को सारे ऑड नंबर्स पता चल गए? यहाँ क्या होगा? 49 होगा, 47 होगा, 45 होगा, 43 होगा। यहाँ क्या होगा? 55 होगा, 57 होगा, 59 होगा, 61 होगा। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट 10 नंबर्स क्या हैं? नेक्स्ट 10 नंबर क्या होंगे भैया? 63 होगा, फिर 65 होगा, फिर 67 होगा, फिर 69 होगा, फिर 71 होगा, फिर 73 होगा, फिर 75 होगा, फिर 77 होगा, फिर 79 होगा और फिर 81 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनका एवरेज क्या होगा? बीच वाले नंबर का बीच वाला नंबर, दैट इज 72। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा देखिए, अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी स्टार्टिंग में कि सम ऑफ n कंसेक्यूटिव नंबर्स नेचुरल हैं, प्राकृत संख्याओं का। पहले n प्राकृत संख्याओं का क्या पढ़ा था अपन ने? n+1/2। इसको क्या लिखते हैं अपन? इसको सिग्मा n भी लिखते हैं, वेयर n इक्वल टू जो होता है 1 से इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, इसी तरह से एक सीरीज़ आती है, इसका मतलब सिग्मा एन का मतलब ये है कि अगर आप एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, इन सब का सम ले रहे हैं। इसका मतलब होता है सम, ये सम का साइन है सिग्मा वाला। 4 5 6 ऐसे कहाँ तक? एन तक। अगर इसी पे एक सीरीज़ चलने लगे, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, डैश 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 टू एन स्क्वायर, तब क्या? इसको कैसे डिनोट करेंगे आप? सिग्मा
n इजकल टू 1 टू इनफाइनाइट या 1 टू n कह लें अपन, n तक ले रहे हैं ना, हाँ सिग्मा 1 टू n क्या होगा सम, तो सिग्मा n स्क्वायर, तो सिग्मा n स्क्वायर क्या होगा ये n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ये इसका फॉर्मूला होता है। देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे मान लीजिए दिया है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डैश 60 स्क्वायर, ठीक है। इसका अपन को सम निकालना है, ठीक है। सॉल्व, यहाँ लिख दे अपन फाइंड द सम, तो क्या n की वैल्यू क्या दी है, सिग्मा n स्क्वायर, n की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे 60 दी है ना, तो ये यहाँ पे आप n की वैल्यू क्या हो गई अपनी 60। फॉर्मूला अपने पास क्या है सिग्मा n स्क्वायर का, n प्लस 1। फॉर्मूला अभी जब तक आपसे फॉर्मूला नहीं बनता तब तक आप जितनी बार भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया कीजिए उसको फॉर्मूला लिख के सॉल्व कीजिए, उससे आपको फॉर्मूला रट जाएगा 2 से 3 क्वेश्चन में। खूब सारे क्वेश्चन खुद से बना के लगाइए, अपने आप ये चीज़ें कभी नहीं बोलेंगी आपको, तो ठीक है। तो n की वैल्यू क्या रख दी आपने 60 रख दी, तो n की वैल्यू 60 रखी, 60 प्लस 1 यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 60 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट कट कर दीजिए इसको, 10 टाइम्स में कट जाएगा, 10 इंटू 60 प्लस 1 61, 2 इंटू 60 120, 120 प्लस 1 121, ठीक है। 6 से 10 बार में 60 कट गया, 60 और 1 61 होता है, 60 दूनी 120 और 121 हो गया, ठीक है। बार बार फॉर्मूला लिखना है, जितनी बार लिखेंगे उतनी बार याद होगा, जितनी बार क्वेश्चन करें उतनी बार फॉर्मूला लिखें जब तक आपको याद नहीं होता, ठीक है। अब क्या करें, कैसे मल्टीप्लाई करें, तो भाई मल्टीप्लाई पहले इन दोनों को करिए, ज़ीरो तो ये एक आएगा ही, ठीक है। तो 121 में 61 मल्टीप्लाई करना है, अब 121 में 61 मल्टीप्लाई करना है, यानी 100 प्लस 21 में 61 मल्टीप्लाई करना है। अब चीज़ें कुछ आसान होगी, जब 61 का 100 में मल्टीप्लाई किया तो 61 100 हो गया, और 61 का 21 में मल्टीप्लाई किया तो आपको वैदिक गणित मेथड लगानी है, 1 इंटू 1 1 1 2 6 2 8 6 2 जा 12, ये हो गया 1837, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चीज़ें आप फास्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन और लगाते हैं अपन, क्या एक क्वेश्चन और लगा सकते हैं, हाँ जी लगा सकते हैं, एक क्वेश्चन लगाते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डैश प्लस 91 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका सम बताना है, योग बताना है। सॉल्यूशन क्या करेंगे अपन, फॉर्मूला लिखेंगे, सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6, ये होता है फॉर्मूला। तो लिख दिया, n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ये n है 91, तो 91 यहाँ रख दिया, 91 प्लस 1 2 इंटू 91 प्लस 1 अपॉन में 6, फिर क्या होगा सॉल्व करें आगे, तो 91 इन प्लस 1 करेंगे तो 92। जब दो ब्रैकेट्स के बीच में या नंबर और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं होता तो उसको प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन का साइन माना जाता है, गुणे का साइन चिन्ह माना जाता है, ठीक है। तो 9 2 ज़ा 180 182 हो जाएगा, प्लस 1 183 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में 6 काटा इससे, तो 3 से 2 टाइम 3 6 ज़ा 18 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है। 2 से कितने टाइम में ये कट जाएगा, 2 4 ज़ा 8 2 6 ज़ा 12 46 61 91, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं अपन कर सकते हैं, पहले 61 और 46 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 6 6 ज़ा 36 और 4 40 और 6 चौके 24 4 28, ठीक है। अब 2806 में अपन को किसको मल्टीप्लाई करना है, 91 को, ठीक है। 91 मतलब क्या लिख सकते हो आप 91 को, 100 माइनस 9 लिख सकते हो आप 91 को, और 2806 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब ये मल्टीप्लिकेशन ईजी हो गया, 2806 को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे 00 आ जाएगा, माइनस इस 9 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे लिख के आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए डायरेक्ट, कि 9 छक्का 54 9 8 72 और 9 दूनी 18 7 25, घटा दिया तो क्या आया 6 आया, 9 से 5 गए 4 हो गया, फिर 5 से 2 किए 3 हो गया, फिर 10 से 5 किए 5 हो गया, फिर 7 से 2 किए 5 हो गया, फिर 2 काट के नो पूरा 2 ही आएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसे आप कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग आपके साथ रख के, ठीक है ना। आगे देखते हैं, पर चलिए n स्क्वायर था, अगर
अगर अपन नई चीज़ें सीखते, अगर आ गया 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस डैश 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 प्लस n क्यूब, अब क्या करेंगे? फिर इसके लिए एक अलग फॉर्मूला है, n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट तक है। तो क्या इसके लिए फॉर्मूला है n क्यूब का? n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ईजी है। जो अपन ने सिग्मा, इसको कह सकते हो आप सिग्मा n का होल स्क्वायर होता है। सिग्मा n क्यूब बराबर क्या होता है? सिग्मा n का होल स्क्वायर होता है। बस सॉल्व कर दीजिए। जैसे क्वेश्चन लगा लेते हैं अपन कुछ, है ना। क्वेश्चन 1 से मान लीजिए लिखा है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश 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 70 क्यूब कर देते हैं, ठीक है। 70 क्यूब किए तो n की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पे 70 हो गई। सॉल्व किया अपन ने, फॉर्मूला में रख दिया सिग्मा n क्यूब का। 2-4 बार फॉर्मूला लिखेंगे आपको याद हो जाएगा, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला है। तो n की वैल्यू क्या है? 70 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। करेंगे तो ये क्या आ गया? 70 इंटू 71/2। तो 2 से कितने टाइम कट गया? ये 35। तो 35 इंटू 71 का होल स्क्वायर। अब देखिए आपको यहाँ पे वैदिक गणित की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब पहले तो 35 इंटू 71 करेंगे। 35 इंटू 71 क्या होगा? तो वैदिक गणित मेथड ऊर्ध्व तिर्यक अभ्याम लगता है यहाँ पे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे तो आपको क्या होगा? 5 1 5, फिर 5 7 35 और 3 38, ठीक है। ये आए 3 और 3 7 21 और 21 और 3 क्या होता है? 24। 2485 का होल स्क्वायर। अगेन अब यहाँ पे आपको क्या लगेगा? यहाँ पे आपको लगेगा द्वंद्व योग मेथड। क्या लगेगा? द्वंद्व योग मेथड स्क्वायर करने का। एक लाइन में अपन इसका आंसर निकाल सकते हैं अगर आपको ये पता है। चलिए निकालें। यूनिट डिजिट से स्क्वायर करना चालू करते हैं। 5 का स्क्वायर 25, क्या आया? कैरी ऑन 2, ठीक है। 5 का वर्ग 25, हासिल आई 2। फिर 8 पंचे 40, जब भी गुणा करेंगे क्या करेंगे? डबल करेंगे। 8 पंचे 40, डबल किया 80, 2 82 की 2, हासिल आई 8। फिर 3 अंक, 5 चौके 20, डबल किया 40, बीच वाले का स्क्वायर 64, 64 और 40 104, 8 112 की 2, हासिल आई 11। फिर चारों अंक, 5 दूनी 10, डबल किया 20, 4 अट्ठे 32, डबल किया 64, हासिल थी 11, 6 3 9, 5, कैरी ऑन 9। फिर लास्ट 3 डिजिट, 8 दूनी 16, डबल किया 32, बीच वाले का स्क्वायर 32 16 48, 48 और 9 कितना होता है? 57, कैरी ऑन 5। लास्ट 2 डिजिट, 4 2 8, डबल किया 16 5, 16 और 5 कितना होगा? 21 होगा, कैरी ऑन 2 और 2 स्क्वायर 4, 4 2 6। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो वैदिक गणित आती है तो चीज़ें बहुत आसान है, समय लगेगा कम, ये सब है जादू, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अगर कोई पूछा जाएगा तो किस तरह से इन सबसे पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए ले दिया उसने 20 क्यूब प्लस 21 क्यूब प्लस 22 क्यूब प्लस 23 क्यूब डैश 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 टू 40 क्यूब। ये आपको क्वेश्चन दे दिया, ये क्वेश्चन दे दिया, इसको सॉल्व करना है। तो क्या कर, अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? वो 1 क्यूब से चालू होता है, n क्यूब तक जाता है, ठीक है। ये क्या, ये तो 20 क्यूब से चालू हो रहा है। और आप जैसे ही आप देखेंगे आप चक्कर आ जाएंगे, आप कहीं सोचेंगे कि क्या करूँ मैं तो फंस गया, मैंने तो नहीं पढ़ा। नहीं, आपने पढ़ा है। देखिए अब इसका एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, इस सवाल को कैसे किया जाता है। पहले समझ लीजिए, चीज़ें बहुत आसान होती हैं, बस आपके समझने की देर है। जिस दिन आपको समझ में आएगा उस दिन आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही से कर लेंगे। खुद ही करने में जब गणित बनने लगती है तो बहुत मज़ा आता है, जब तक नहीं बनती है तो बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। लेकिन जिससे गणित बनने लगती है ना, उसको बहुत मज़ा आता है करने में, आंसर निकालने में। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। अगर मैं इसमें से 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इसको सब्सट्रैक्ट कर दूं इसमें से, तो क्या बचेगा अपने पास? क्या बचेगा? 6 + 7 + 8 + 9 + 10 बचेगा।
बचेगा कि नहीं बचेगा? अगर अपन 1 से 10 तक में 1 से 5 तक को सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? 6 से 10 तक बचेगा। हाँ जी बचेगा। तो अपन को इसी कॉन्सेप्ट को इसमें सवाल में यूज़ करना है। कैसे कि अगर अपन 1 से लेकर 40 तक के सम में से 1 से लेकर 40 तक के सम में से 1 से लेकर 19 तक के सम को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो अपने पास 20 से लेकर 40 तक का सम बच जाएगा। समझे आप? 1 से 40 तक के सम में से 1 से 19 तक के सम को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 20 से 40 तक का सम बच जाएगा। बस यही चीज़ यूज़ करनी है। तो अपन क्या करेंगे? पहले किससे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब डैश 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 टू 40 क्यूब तक के सम में से क्या सब्सट्रैक्ट कर देंगे? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब कहाँ तक के सम को? 19 क्यूब तक के सम को सब्सट्रैक्ट करना है। तो 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा nn प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। चलिए लगा दीजिए। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? ये भी n की वैल्यू है, ये भी n की वैल्यू है। यहाँ n की वैल्यू 40 होगी और ये 41 होगा बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ n की वैल्यू 19 होगी, ये 19 प्लस 1 20 बाई 2 का होल स्क्वायर। देखिए बहुत आसान है। 2 से कितने टाइम? 20 टाइम। 2 से कितने टाइम? 10 टाइम्स। ये क्या आ गया? 820 का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया? 19 इंटू 10 190 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप एक एलजेब्रिक फार्मूला से जो कि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन वैदिक गणित तो आपके पास है ही। कैसी है वैदिक गणित? इसमें कैसे लगेगी? ये जो ज़ीरो है, ज़ीरो का स्क्वायर डबल ज़ीरो होता है। ज़ीरो का स्क्वायर क्या होता है? डबल ज़ीरो होता है। बच गया नंबर 19। 19 का स्क्वायर मैंने बोला था आपको याद होना चाहिए 361। ठीक है, अब बच गया 82। 82 का स्क्वायर अपन वैदिक गणित से निकाल सकते हैं, द्वंद्व योग मेथड से जो मैंने सिखाया था। 2 का स्क्वायर 4, 8 2 16, डबल किया 32 का 2 कैरी ऑन 3, 8 8 64 और 3 67। ठीक, सॉल्व हो गया। हटा दीजिए, 2 जीरो से गए 2 जीरो, 4 से 1 कम किए 3, 12 में से 6 कम किए 6 और 7 काट के 6 से 3 कम किए 3 और 6। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मेथड्स आपके पास है। और अगर आप यहाँ पे अगर a प्लस बी ए माइनस बी लगाते तो क्या होता? 820 माइनस 190 होता एक बार, और एक बार क्या होता? 820 प्लस 190 होता। तो ये क्या बचता भाई? 0। 12 में से 9 कम किए 9 3 12 3 और 8 काट के 7 से कम किए 6 और गुणित क्या होता है यहाँ पे? 0 9 2 11 8 2 10। ये होता। यहाँ पे भी वही करते कि 2 जीरो, जीरो का जीरो से मल्टीप्लिकेशन, जितने जीरो मल्टीप्लिकेशन में रहते हैं वो आंसर में चुपचाप लिख देना है आपको। उसके बाद बचे हुए नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर देना। 63 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा और फिर इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 63 आएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा और जो 6 कैरी रहा होगा वो यहाँ उतर गया, तो इसलिए आंसर ये हो जाएगा। देखिए किसी भी मेथड से करें आंसर ये आ जाएगा। यहाँ पे वैसे ये वाली ज़्यादा आसान पड़ी, पर पता होना चाहिए ना, कुछ पता होना चाहिए। चलिए, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से देख लीजिएगा वीडियो। बार बार देखेंगे, हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे, आपको नॉलेज बढ़ेगा, दोनों का फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए अब अपन कुछ एक्सेप्शनल टाइप के क्वेश्चंस आजकल जो आते हैं उसके लिए भी अपन देख लेते हैं। अगर सम ऑफ इवन नंबर्स हो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर और ऑड नंबर्स कोई भी आ जाए, दोनों में से कोई, यानी सम व विषम, दोनों तरह की संख्याओं में से किसी का भी वर्गों का सम है। जैसे मैं इसकी बात करूँगा, 1 स्क्वायर देन 3 स्क्वायर देन 5 स्क्वायर देन डैश 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 टू n स्क्वायर, ये क्वेश्चन हो। या फिर 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डैश 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 n स्क्वायर, ये क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चंस में फॉर्मूला लगेगा अपना सेम, सिग्मा n स्क्वायर वेर n इक्वल टू 1 2। यहाँ पे क्या होगा? इधर n स्क्वायर, ओ सॉरी इधर 2n और क्या होगा? 2n माइनस 1, ऐसा रहता है। या इस दोनों को मिटा के मैं n ही लिख देता हूँ, n अरे यार n तक। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6। थोड़ा सा चेंज कर दिया, ऊपर वाले फॉर्मूले में 2n प्लस 1 था, इसकी जगह अपन ने n प्लस 2 कर दिया और कोई चेंज इसमें नहीं हुआ है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है
और इसको आप सॉल्व कर देंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन आया कि फाइंड द सम ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस टेस्ट 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 टू 15 स्क्वायर, तो क्या करेंगे आप, सिग्मा एन स्क्वायर बराबर क्या होगा, वन एन इजकल टू 1 to n एन प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6 बराबर यही लगाना है आपको। n की वैल्यू क्या है 15 दी हुई है, तो 15 प्लस 1 16, 15 प्लस 2 17 अपॉन 6, 3 से 5 टाइम, 3.2 से 8 टाइम, तो ये क्या हो गया 17 8 5 सा 40 इंटू 17 68 6 8 0 आंसर। ठीक है, इसकी जगह अगर क्वेश्चन होता क्या होता, दूसरा क्वेश्चन होता 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर डैश 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 18 स्क्वायर, फॉर्मूला सेम होता n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6, n की वैल्यू क्या होती 18 होती, तो आप क्या लिख देते हैं यहाँ पे 18 प्लस 1 19 18 प्लस 2 20 अपॉन में 6, ये कट जाएगा 3 से कटेगा 6 टाइम 6 से काट दीजिए 3 टाइम्स में। ठीक है, तो 19 3 सा कितना होगा 19 दिया 57, 57 दूनी कितना होता है 114 होता है और एक ज़ीरो आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करिए स्पीड बढ़ाइए 1140। ठीक है, अब इसी में वैसे भी क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे आपसे पूछ दिया कि पूछ देगा आपसे 22 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर प्लस 26 स्क्वायर डैश 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 टू 54 स्क्वायर, ये क्वेश्चन पूछ दिया। अगेन वही चीज़ मैंने बताया कि आप क्या लिखें, आपको 2 स्क्वायर से फॉर्मूला याद है, तो 2 स्क्वायर से 54 स्क्वायर तक का सम निकाल के अगर इसमें से आप 2 स्क्वायर में से 20 स्क्वायर तक का सम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो अपने पास क्या बच जाएगा 22 स्क्वायर से 54 स्क्वायर तक का सम बच जाएगा। फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6, फॉर्मूला यहाँ भी रखेगा n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6। फॉर्मूले में आप कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आप खूब सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाने के मेरे वीडियो के अलावा जो आप एक्स्ट्रा टाइम अपनी पढ़ाई पर देंगे वो आपको फ़ायदा करेगी। मेरी वीडियो बस एक बार के लिए है कि आप देख लिए सीख लीजिए चीज़ें। ठीक है, किताबें एक बार के लिए रहती कि आप देख लिए सीख लिए चीज़ें, कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है आपने देख लिया सीख लिया, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं लगाएंगे तब तक टीचर के सारे एफर्ट्स वेस्ट हैं, किताब के सारे एफर्ट्स वेस्ट हैं, सारे फॉर्मूलेज वेस्ट हैं। आपको खुद से क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, फॉर्मूले लिख लिख के लगाने पड़ेंगे, तभी आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या रख दिया अपने 54, 54 प्लस 1 हो गया 55, 54 प्लस 2 हो गया 56 अपॉन में 6, यहाँ पे भी क्या हो गया 50, यहाँ पे क्या हो गया 20, सॉरी n की वैल्यू यहाँ 20 है, तो 20 प्लस 1 21, 20 प्लस 2 22 अपॉन में 6, काट दीजिए, तो 2 से कट जाएगा ये 23 बार है ना, सॉरी कितने 28 बार, और ये कट जाएगा 3 से, तो 3 एक कम 3 3 अट्ठे 24, ऐसे ये कट जाएगा 3 से कट जाएगा 7 बार, ये 2 से कट जाएगा 10 बार। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, तो पहले 18 और 50 या 6 और 55 का मल्टीप्लिकेशन कर देते तो इजी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 6 5 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30 330, ये आ गया। ठीक है, इंटू 28 माइनस यहाँ क्या बचा भाई, तो यहाँ तो भैया अपन ने क्या कर दिया, नहीं 6 तो था ही नहीं, सॉरी ये तो मैंने गलत कर दिया, सॉरी पहले 15, अरे यार बहुत समस्या है जीवन में, 54 था यहाँ, ये काटा था अपन ने 3 टाइम्स 18 लिखा था। ठीक है, तो पहले 18 और 55 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इन दोनों का, तो क्या होगा 18 5 ज़ा 90 और 18 5 ज़ा 99 इंटू 28। ठीक है, माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 22 सत्ते कितना होता है आपको पता होना चाहिए 154 होता है, थोड़ा सा टेबल आप याद करिए। ठीक है, अब देखिए ये 99 वाला आ गया ना, कितना आसान होगा, ये 0 तो चुपचाप लिख दीजिए, 28 को क्या कर देंगे आप 27 कर देंगे और 99 वाली टर्म से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 9 से 7 किए 2, 9 से 2 कम किए 7, माइनस 1540। कितना आसान रहा, इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन आपने चुटकियों में कर दिया। 0, 12 में से 4 कम किए 8, 7 काट के 6 से 5 कम किए 1 और 7 से 1 कम किए 6, और ये आपका आंसर हो गया। एक बार और घटा के देख लो, 0, 12 से 4 कम किया 8,
7 कट के 6 से 5 कम किए 1 और 7 से 1 कम किए 6 और 2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। अच्छा, एक चीज़ और, एक 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 टाइप और आता है, वो सीरीज़ में ही काउंट होता है। ठीक है ना, तो वो भी देख ही लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिया है कि 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस डैश डैश डैश, ये रहा। और लास्ट टर्म n-1 इंटू n, यही होगा ना, ये होगा, है ना, ये टाइप। तो इसमें क्या होता है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सीधा सा फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म बटे डिफरेंस। देखिए, फर्स्ट टर्म क्या है इसकी 1, लास्ट टर्म क्या है 1/n, डिफरेंस क्या है 1 1, एक एक का डिफरेंस है, 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच, 4 और 5 के बीच में 1 का डिफरेंस है। तो ये क्या हो गया n-1/n। देखिए एक बार फिर से देखिए क्वेश्चंस कैसे आएंगे। देखिए इसे लिख दिया 1 इंटू टी प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, ऐसा चल रहा है। ये आ गया 11 इंटू 12। तो इसका आंसर क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो क्या निकालेंगे आंसर। फर्स्ट टर्म क्या है 1/1, 1/1 होगा। लास्ट टर्म क्या है 1/12। डिफरेंस कितने करने का चल रहा है, 1 का, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 12 का 1 से 12 माइनस 1/12 दैट इज़ 11/12। ऊपर सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, भिन्नों का आपको एक बार जोड़ घटाना गुणा भाग भी बताना है। तो एक बार भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग करने के बाद भी मैं ये चीज़ें समझा दूंगा, अलग से समझा दूंगा। अच्छा, अभी इसको रुक जाते हैं। ठीक है, ये सीरीज़ को सॉल्व करना अपन भिन्नों या फ्रैक्शंस का, जो अपन सब्सट्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन का सम हो गया, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो गया, फ्रैक्शंस का एडिशन हो गया, ये सब सीख लेंगे। उसके बाद ही ये सीरीज़ आपको और अच्छे से मतलब बन पाएगी। ठीक है, आज की यहीं समाप्त करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आपने सीखी हैं। ठीक है, कल थोड़ा सा अपन जीपी देख लेंगे। जीपी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाती, पर अपन देख लेंगे, 2-4 क्वेश्चन उस पर देख लेंगे बस। ठीक है, और ख़त्म करेंगे सीरीज़। तो धन्यवाद।